गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है बेटे? बढ़िया, ठीक है। चलिए आज हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है आपके कंपनी अकाउंट्स का और बहुत ही इम्पोर्टेंट है एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, ठीक है। चलिए, चैप्टर का नाम है इश्यू ऑफ शेयर्स। ठीक है, या फिर हम लोग इसको एक और नाम से बुलाते हैं अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल। ठीक है, आपने पढ़ रखा है कि 3 प्रकार के फॉर्म ऑफ बिजनेस होते हैं। एक होता है सोल प्रोप्राइटरशिप, एक होता है आपका पार्टनरशिप, एक होता है आपका कंपनी। ठीक है, सोल प्रोप्राइटरशिप में क्या होता है कि एक ओनर होते हैं। ठीक है, मैं कोई आपको थ्योरी नहीं पढ़ा रहा सोल प्रोप्राइटरशिप का, पार्टनरशिप का, मैं तो आपको अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल समझा रहा हूँ। ठीक है ना, ये एक ओनर होते हैं। ठीक है, और इस ओनर को बिजनेस का मालिक बनने के लिए क्या करना पड़ता है? कैपिटल लगाना पड़ता है। ठीक है, पार्टनरशिप में कितने ओनर होते हैं? कम से कम 2 ओनर तो चाहिए। ठीक है, इनको बिजनेस में या फर्म में ओनर बनने के लिए क्या करना पड़ता है? कैपिटल लगाना पड़ता है। ठीक है, जिसे हम कहते हैं पार्टनर्स। ठीक है, मेरा मुद्दा ये नहीं है, मेरा मकसद क्या है ये समझाना कि इन दिस 2 केस, ठीक है, इन दिस 2 केसेस क्या होता है कि अगर आपको ओनर बनना है तो कुछ नहीं, सिंपली पैसा लगाओ और आप मालिक बन जाओ। ठीक है, लेकिन कंपनी में क्या होता है, इतना सिंपल नहीं है। पहले बात है, इसमें काफ़ी अनलिमिटेड ओनर्स होते हैं। ठीक है, और इनमें अगर आपको मालिक बनना है तो आपको पैसे तो लगाना ही पड़ेंगे, कैपिटल तो लगाना ही पड़ेगा। ठीक है ना, कैपिटल आपको लगाना पड़ेगा, लेकिन इतना सिंपल नहीं है कि जस्ट आपने पैसा लगाया हो गया। ठीक है ना, इसमें थोड़ा सा लीगल फॉर्मेलिटीज़ थोड़ा सा ज़्यादा है। ठीक है ना, कंपनी को भी अगर पैसे की ज़रूरत होती है, ठीक है ना, पब्लिक से, ठीक है, तो इतना सिंपल नहीं है कि भैया आओ पैसे दो और मालिक बन जाओ। ठीक है ना, क्योंकि कुछ यहाँ पे हमारे लीगल फॉर्मेलिटीज़ आ जाते हैं कंपनीज एक्ट का और सेबी गाइडलाइंस का। ठीक है, ये कैसे कंपनी पैसे रेज करती है पब्लिक से, ठीक है ना, यही हम लोग आगे सीखेंगे। ठीक है, देखो क्या होता है, कंपनी को अगर पैसे की ज़रूरत होती है तो कंपनी क्या करती है? पहले कंपनी पब्लिक में अनाउंसमेंट करवाती है। ठीक है, ठीक है, कंपनी क्या करती है? पब्लिक में अनाउंसमेंट कराती है। अनाउंसमेंट कहाँ कराएगी? या तो टीवी में करा देगी, या रेडियो में करा देगी, या न्यूज़पेपर में, कि भैया हम पैसा रेज करना चाहते हैं, जिसको आप लोग कहते हो इनिशियल पब्लिक ऑफर या फर्दर पब्लिक ऑफर। ठीक है, जिस तरह आप स्कूल में एडमिशन लेते हो, तो स्कूल में एडमिशन कैसे होता है? स्कूल अगर मान लो नया स्कूल है तो वो क्या करवाता है? पब्लिक में अनाउंसमेंट करवाता है। ठीक है ना, टीवी में, रेडियो में, न्यूज़पेपर में होर्डिंग लगा कर। उसी तरह कंपनी को अगर पैसे की ज़रूरत होती है, कंपनी आईपीओ या एफपीओ निकालती है, तो वो पब्लिक में अनाउंसमेंट कराती है टीवी में, रेडियो या न्यूज़पेपर में। अब जिस किसी भी पर्सन को अगर इंटरेस्ट है कि भैया हम इस कंपनी में
जाना चाहते हैं, हम इस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो वो क्या करेगा, इस कंपनी का वेबसाइट पे जाएगा और वहाँ से एक प्रॉस्पेक्टस डाउनलोड कर लेगा कंपनी का। ठीक है, प्रॉस्पेक्टस में क्या होता है, आप भी देखे होंगे कि स्कूल में जब आप एडमिशन लेना चाहते हो, किसी भी स्कूल के बारे में जानना चाहते हो, तो आप उस स्कूल का क्या लेते हो, प्रॉस्पेक्टस। ठीक उसी तरह कंपनी का भी, अगर कंपनी के बारे में आपको अगर जानना है तो आप क्या लोगे, कंपनी का प्रॉस्पेक्टस। जनरली क्या होता है, ये एक शादी वाले की तरह होता है, ठीक है ना। जैसे एक लड़का किसी लड़की को देखने जाता है, तो क्या उसके घर वाले कभी बुराई करते हैं कि हाँ भाई मेरा लड़का ऐसा है वैसा है, कभी नहीं। वो रात को देरी से क्यों ना आता हो, भले वो जुआ क्यों ना खेलता हो, लेकिन घर वाले कहेंगे मेरा लड़का बहुत सीधा है, टाइम पे घर पे आता है, कोई गलत आदत नहीं है ना, बहुत अच्छा आदत, बहुत अच्छा लड़का है, अपनी तारीफ़ करता है। तो कोई भी कंपनी अपने बारे में कभी गलत नहीं बताती, यहाँ पे अपनी तारीफ़ करती है। ठीक है, बता देती है हम किस तरह की कंपनी है, हम क्या हमारा ऑब्जेक्टिव है, हमारे कंपनी के डायरेक्टर एमडी कौन है, सीईओ कौन है, ठीक है ना, ये सारी बातें बता देती हैं। ठीक है ना। प्रॉस्पेक्टस पढ़ने के बाद अगर आपको अच्छा लगता है कि हाँ ये कंपनी बहुत आगे जाके ग्रोथ करेगी और बहुत अच्छी कंपनी है, और आप उसमें इंटरेस्ट दिखाना चालू कर देते हो, तो आप क्या करोगे, उस कंपनी का फॉर्म डाउनलोड करना। ठीक है, फॉर्म डाउनलोड करने के बाद आप एक चेक लगाना, चेक लगा के आप उस कंपनी में जमा कर देना। कंपनी का ऑथराइज्ड बैंक होगा, वहाँ पे जाके जमा कर देना। फिर कंपनी आपका फॉर्म लेगी, अगर कंपनी एक्सेप्ट कर देती है तो कंपनी आपको क्या करेगी, मालिक बना देगी उस कंपनी का। जब आप कंपनी का मालिक बन जाओगे तो उस मालिक को हम कहते हैं कंपनी में शेयर होल्डर्स। ठीक है, पार्टनरशिप में क्या होता है, ओनर को हम क्या बोलते हैं, पार्टनर्स बोलते हैं। उसी तरह हम कंपनी के केस में ओनर्स को शेयर होल्डर्स के नाम से जानते हैं। ठीक है, क्लियर है, ओके। कंपनी क्या करेगी, जैसे आप मालिक बनोगे, कंपनी एक कागज़ का टुकड़ा इशू कर देगी आपको, जिसको हम कहते हैं शेयर सर्टिफिकेट। इसमें ये लिखा रहेगा कंपनी का नाम, ये उस पर्सन का नाम कि वो ये पर्सन हमारे कंपनी का इतना शेयर लेकर रखा है और ये कंपनी का शेयर होल्डर है। ठीक है, जस्ट एक पीस ऑफ पेपर होता है, जैसे आप लोगों को सर्टिफिकेट मिलता है उसी तरह। ठीक है, मान लो मैं एग्जांपल लेता हूँ, एक कंपनी है एक्स लिमिटेड और वो कंपनी 50 लाख रुपए का पैसा रेज करना चाहती है पब्लिक से। ठीक है, इस 50 लाख को क्या करेगी कंपनी, दो पार्ट में डिवाइड कर देती है। एक को हम लोग कहते हैं नंबर ऑफ शेयर्स और शेयर्स, या फिर पर शेयर प्राइस, पर शेयर प्राइस। ठीक है, जैसे आप देखोगे जब आप लॉटरी खेलते हो, है ना, लॉटरी देखा आपने, लॉटरी में क्या होता है कि एक टिकट होती है, ऐसे टिकट का नंबर होता है 1 फिर 2 ऐसे करके, और एक टिकट का क्या होता है, दाम होता है 10 रुपये। ठीक है, तो इसी तरह कंपनी भी क्या करती है, इस 50 लाख को नंबर ऑफ शेयर और पर शेयर प्राइस में डिवाइड कर देती है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, छोटे छोटे टर्म्स सीखेंगे कंपनीज में कैसे कैसे टर्म्स आते हैं। ठीक है, पहला जो टर्म्स है वो है ऑथराइज्ड कैपिटल। इसी को एक और नाम से बुलाया जाता है रजिस्टर्ड कैपिटल, या फिर इसी को हम लोग कहते हैं नॉमिनल कैपिटल। ठीक है, थ्योरीज में पूछा जाता है, एमसीक्यूज में पूछ सकते हैं कि भैया रजिस्टर्ड कैपिटल या ऑथराइज कैपिटल या नॉमिनल कैपिटल, कोई भी एक नाम दे देगा और बोलेगा इसका एक और नाम बताओ। ठीक है,
कोई भी एक नाम बताओ। क्वेश्चन ऐसे दे दिया कि भैया ऑथराइज कैपिटल को एक और नाम से बुलाया जाता है, तो क्या है? तो या तो आप रजिस्टर्ड कैपिटल बोल दो या नॉमिनल कैपिटल बोल दो। अब ये रजिस्टर्ड कैपिटल और ऑथराइज कैपिटल और नॉमिनल कैपिटल क्या होता है, ध्यान से सुनना। देखो, जब कंपनी, कोई भी कंपनी हो, ठीक है ना, जिस तरह आप गाड़ी लेते हो तो हर गाड़ी का रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है। वो रजिस्ट्रेशन आप कहाँ कराते हो? आरटीओ के पास। उसी तरह जितने भी कंपनी होते हैं उनका रजिस्ट्रेशन होता है आरओसी के पास। इसको हम लोग बोलते हैं रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज। ठीक है, तो आपको उस समय बताना पड़ता है कंपनी को कि आप कितना मैक्सिमम कैपिटल रेज करोगे ड्यूरिंग इट्स लाइफ टाइम। ठीक है, तो मैं मानता हूँ, ये एग्जांपल ले रहा हूँ कि कंपनी मान लो 50 लाख के साथ रजिस्टर होना चाहती है। ठीक है, तो ये जो 50 लाख होगा, इस 50 लाख को हम लोग कहते हैं ऑथराइज्ड कैपिटल। ठीक है, अब ये मैं मान लेता हूँ कि एक शेयर की कीमत कितनी है? 10 रुपये। ठीक है, तो नंबर ऑफ शेयर कितने हो जाएंगे? 5 लाख शेयर्स। ठीक है, तो हमारा ऑथराइज कैपिटल कैसा हो जाएगा, कैसा दिखेगा? ऑथराइज कैपिटल हमारा ऐसा दिखेगा, 5 लाख शेयर्स ऑफ ₹10 each, दैट इज ₹50 लाख, है ना। जैसे अभी आपको मैंने बताया कि 5 लाख टिकट है, एक टिकट की कीमत कितनी है? 10 रुपया। इस इज कॉल्ड ऑथराइज कैपिटल। तो जब आप रजिस्टर करवाने जाते हो, ठीक है, आरओसी के पास, तो उस समय जो मैक्सिमम कैपिटल होगा, उस मैक्सिमम कैपिटल को कहते हैं ऑथराइज कैपिटल। और ये जो शेयर, एक शेयर की जो कीमत आपने रजिस्टर करवाया है, इसको हम लोग बोलते हैं फेस वैल्यू। और ये हो जाएगा हमारा नंबर ऑफ शेयर्स रजिस्टर्ड, नंबर ऑफ शेयर्स रजिस्टर्ड। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? ओके, ठीक है, ये मैक्सिमम कैपिटल है जो आप अपने लाइफ टाइम तक रेज कर सकते हो। ऐसे समझो कि ये एक चीता है, चीता, ठीक है ना। ये कोई फादर है, बेचारे सोए पड़े हैं, अब आखिरी सांस ले रहे हैं, ठीक है ना। अपने बेटे के लिए उन्होंने विल में 50 लाख रुपया लिख दिया। उनकी पूरी संपत्ति 50 लाख की थी, अपने बेटे के नाम पे लिख दी। ठीक है, अब उसका बेटा जो होगा वो क्या करेगा? इस 50 लाख को अपने लाइफ टाइम तक एंजॉय करेगा। ठीक है ना। ठीक है, नहीं ऐसा मत बोलो कि ये भी मर जाए, नहीं ऐसा नहीं, मरना तो सबको है, बट ये मान के चलो अभी जब तक वो जीवित है तब तक वो इसको एंजॉय करेगा लाइफ टाइम तक। तो ये उसके पास क्या हो गया? मैक्सिमम कैपिटल हो गया जो वो इसको एंजॉय कर सकता है। ठीक है, दिस इज कॉल्ड ऑथराइज कैपिटल। पापा ने उसको ऑथराइज कर दिया कि ले बेटा, इतना सारा पैसा मैं तुम्हारे नाम पे छोड़ के जा रहा हूँ। ठीक है, उसी तरह कंपनी जब आरओसी के बाद रजिस्टर करवाती है तो जो पूरा कैपिटल जितना होता है उस कैपिटल को हम लोग कहते हैं ऑथराइज्ड कैपिटल या रजिस्टर्ड कैपिटल या नॉमिनल कैपिटल। और उस समय एक शेयर की जो कीमत तय की जाती है उसको हम लोग कहते हैं फेस वैल्यू। क्या कहते हैं? फेस वैल्यू। ठीक है ना, फेस वैल्यू। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? ओके, और नंबर ऑफ शेयर रजिस्टर्ड। ठीक है, अब हो सकता है क्या कि कंपनी जो होती है उसको अभी उतने पैसे की ज़रूरत नहीं, ठीक है ना, पहला साल है मान लो, और कंपनी चाहती है कि हमको उतने पैसे की ज़रूरत नहीं है, हमें
50 लाख की ज़रूरत नहीं है, हमें सिर्फ अभी 30 लाख रुपए की ज़रूरत है। तो जितने की ज़रूरत है उतने के लिए जो पब्लिक को ये इनवाइट करेगा उसको हम लोग कहेंगे इशूड कैपिटल। इशूड कैपिटल क्या होता है कि आउट ऑफ ऑथराइज कैपिटल, आउट ऑफ ऑथराइज कैपिटल आपने पब्लिक को जितना के लिए इनवाइट किया है उसको हम लोग कहते हैं इशूड कैपिटल। तो 50 लाख का कैपिटल है, उसमें से आपने पब्लिक को सिर्फ 20 लाख के लिए इनवाइट किया है, तो दिस इज कॉल्ड इशूड कैपिटल। और एक शेयर कितने का है? 10 का। तो 10 का हो गया तो भाई 2 लाख इंटू 10, तो 2 लाख शेयर के लिए आपने बुलाया 10 रुपये करके, दैट इज 20 लाख। ये जो आप रेज कर रहे हो पब्लिक से, दिस इज कॉल्ड इशूड कैपिटल। ठीक है, ठीक है। और जितना बच गया जिसको आप फ्यूचर में रेज करोगे दैट इज कॉल्ड रिजर्व कैपिटल। रिजर्व कैपिटल क्या होता है? रिजर्व कैपिटल जो होता है वो ऑथराइज्ड कैपिटल में से हमने माइनस कर दिया इशूड कैपिटल, और जितना बच गया वो हो गया हमारा रिजर्व कैपिटल। तो हमने 50 लाख में से 20 लाख हमें ज़रूरत थी, हमने पब्लिक में को इनवाइट कर दिया। 30 लाख जो बचा वो मैं फ्यूचर में रेज करूँगा, दैट इज़ कंपनी फ्यूचर में रेज करेगी, दैट इज़ कॉल्ड रिजर्व कैपिटल। ठीक है, देखो बेटे एक चीज़ याद रखना, यहाँ पे ध्यान रखना कि आप रिजर्व कैपिटल को कई बार आप क्या करते हो, कैपिटल रिजर्व समझ के लिख के आ जाते हो। कैपिटल रिजर्व एक अलग होता है। कैपिटल रिजर्व जो होता है वो आउट ऑफ कैपिटल से आता है, एक ऐसा प्रॉफिट जो कैपिटल से आएगा या फिर किसी एसेट से आएगा। ठीक है ना, क्लियर है? दैट इज कॉल्ड कैपिटल रिजर्व। और रिजर्व कैपिटल वो होता है कि जितना आपने ऑथराइज में से इशू कर दिया, जिसको आप फ्यूचर में, ये हम फ्यूचर में हमें जब ज़रूरत पड़ेगी तब हम रेज करेंगे, तो इसको हम लोग कहते हैं रिजर्व कैपिटल। ठीक है, ओके डन। और सर हो सकता है हमने, ठीक है ना, 2 लाख शेयर्स के लिए पब्लिक को बुलाया था, तो सर जितना पब्लिक, ठीक है ना, जितना पब्लिक सब्सक्राइब कर लेगी, ठीक है ना, उतना को हम लोग, उसे हम कहते हैं सब्सक्राइब कैपिटल। ठीक है, आपने 2 लाख शेयर्स के लिए इनवाइट किया था, है ना, तो हो सकता है सर 2 लाख शेयर्स के लिए इनवाइट किया था, जितना पब्लिक सब्सक्राइब करेगी उसे हम कहते हैं सब्सक्राइब्ड कैपिटल। ठीक है, ओके। जितना का फॉर्म आया उतना को हम कहेंगे सब्सक्राइब कैपिटल। ठीक है, ओके डन। आगे बढ़े। अब ये जो सब्सक्राइब कैपिटल हो गया, ठीक है ना, ये कई 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, आपने 10,000 शेयर्स, आपने कितने शेयर्स के लिए इनवाइट किया था? 2 लाख शेयर्स के लिए आपने इनवाइट किया था। हो सकता है सर कि 2 लाख शेयर्स के लिए आपने इनवाइट किया था, हो सकता है पब्लिक पूरा का पूरा 2 लाख शेयर्स के लिए अप्लाई कर ले, हो सके तो सर 2 लाख से कम के लिए अप्लाई कर ले, मान लो 1,80,000 के लिए, या फिर हो सके तो 2 लाख से ज़्यादा कर ले, 2,20,000 के लिए कर ले। तो जितना आपने इनवाइट किया उसमें से जितना पब्लिक ने सब्सक्राइब किया, वो सब्सक्राइब फर्दर 3 पार्ट में डिवाइड हो जाता है। अगर कंपनी जितना इनवाइट की है, 2 लाख के लिए इनवाइट की और 2 लाख का ही पूरा फॉर्म आ गया,
तो ऐसे को हम लोग कहते हैं फुल सब्सक्रिप्शन। क्या कहेंगे? फुल सब्सक्रिप्शंस। ठीक है, 2 लाख के लिए इनवाइट किया गया था, तो जितना आप सब्सक्राइब हुआ है, तो जब नंबर ऑफ शेयर्स सब्सक्राइब्ड इज इक्वल टू नंबर ऑफ शेयर्स इशूड, तो ऐसे को हम लोग कहते हैं फुल सब्सक्रिप्शन। ठीक है, ओके। ऐसे समझो कि आपका बर्थडे है, आपका बर्थडे है और आपने अपने 100 दोस्तों को बुलाया। इनवाइट कितना का किया? 100 दोस्तों को। तो अगर आपने 100 दोस्त को बुलाया और 100 के 100 ही आ गए, तो ऐसे को हम लोग कहते हैं फुल सब्सक्रिप्शन। ठीक है, और अगर आपने 100 दोस्त को बुलाया और सिर्फ 80 दोस्त आए हैं आपके, तो ऐसे 80 दोस्त आए हैं, तो ऐसे को हम लोग कहते हैं अंडर सब्सक्रिप्शन। ठीक है, तो जब व्हेन नंबर ऑफ शेयर्स सब्सक्राइब्ड is less than number of shares issued। ठीक है, या फिर ऐसा भी तो हो सकता है कि सर आपने 100 दोस्त को बुलाया और 120 दोस्त आ गए आपके बर्थडे में, है ना। गांव में आप देखोगे, जब गांव में शादी होती है तो घर में एक सदस्य को बुलाओगे, लेकिन वो क्या होगा, उसके पीछे 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 उसका अगर लड़का है तो वो, उसके चाचा का लड़का है तो वो भी, ताऊ का लड़का लड़की है तो वो भी, ऐसे करके 7-8 जन तो आ ही जाएंगे। हाँ, मैं झूठ नहीं कहूँगा, बाकायदा मैंने भी टोटल 30 शादियाँ अटेंड की है बेटे, बिन बुलाए, झूठ नहीं कहता। तो सोचो, वैसे शादी में मेरे जैसे मेहमान अगर कहीं पहुंचे होंगे, तो सर जो आना था वो तो आए ही है ना, जिनको इनवाइट किया वो तो आए ही है, और साथ के साथ मेरे जैसे कई जन आए होंगे। तो ऐसे को हम लोग कहते हैं ओवर सब्सक्रिप्शन। ठीक है, ओवर सब्सक्रिप्शन कब होगा? व्हेन नंबर ऑफ शेयर्स subscribed is more than number of share issued। ठीक है, क्लियर है? ओके, डन। आगे बढ़े, चलो। अब क्या होता है कि सर देखो, मैंने कंपनी ने कितने के लिए अप्लाई करने के लिए पब्लिक को इनवाइट किया था? टोटल 20 लाख। ठीक है, और मैंने कहा था कंपनी इनवाइट की है 2 लाख शेयर्स का 10 रुपया करके। ठीक है, तो सर अगर मान लो कोई पर्सन बेचारा मिडिल क्लास का है, मान लो मिस्टर एक्स, जो एक मिडिल क्लास पर्सन है, ठीक है, और वो अगर बेचारा 20,000 शेयर्स लेना चाहता है 10 रुपये का, 2 लाख रुपए, तो बताओ बेटे 2 लाख रुपए एक बार में देना क्या उसके लिए पॉसिबल है ना? वो आप ही बताओ। मैं अगर आप देखो, कई बार देखे होंगे आप स्कूटी तक लोग लेते हैं, 40-40 हज़ार की स्कूटी इंस्टॉलमेंट में लेते हैं ना। इवन तो मैं कहता हूँ एलईडी भी लेते हैं इंस्टॉलमेंट में, है ना, लेते हैं। तो बेटे अब इतने छोटे छोटे अमाउंट का जब इंस्टॉलमेंट हो सकता है, तो सर इतने बड़े अमाउंट का इंस्टॉलमेंट कैसे नहीं हो सकता?
सोच के देखो, है ना। तो कंपनी क्या करती है, ऐसे लोगों के लिए एक सहूलियत दे देती है, कहती है कि देखो भाई, ये जो 10 रुपया है ना, इसको तुम कई टुकड़ों में दे देना, ठीक है ना, कई टुकड़ों में दे देना, दैट इज कॉल्ड इंस्टॉलमेंट में दे देना, ठीक है। जैसे मान लो हो सकता है कंपनी ने 3 इंस्टॉलमेंट होता है जनरली, एक को हम लोग बोलते हैं एप्लीकेशन, दूसरा होता है अलॉटमेंट और तीसरा होता है कॉल्स। तो मान लो कंपनी अगर 5 रुपया एप्लीकेशन में लेती है, 3 इसमें ले लेती है और 2 रुपया कॉल में। तो देखो अब उसको कितना आराम हो गया, 20,000 शेयर, सिर्फ 1 लाख रुपया शुरू में देना है और फिर 20,000 शेयर 60,000 देना है और फिर 20,000 शेयर पे 40,000। कितना सहूलियत होते जा रहा है, ठीक है ना। जरूरी नहीं है कि 5 शुरू में हो सकता है यहाँ पे 2 दे दे, यहाँ पे 3 दे दे, यहाँ 5 दे दे, तो शुरू में कम कर सकती है, बाद में थोड़ा ज़्यादा ले सकती है, तो फिर भी रिलैक्सेशन तो हो ही जाता है ना कहीं ना कहीं उसको रिलैक्स तो मिल ही जाता है, इतना तो वो अरेंज कर ही सकता है, ठीक है ना। तो इसीलिए कंपनी क्या करती है, एक बार में वो पैसा जो होता है वो नहीं मांगती है, ठीक है। अब क्या होता है, ये जो 10 रुपया है ना, ये तो हमने ऐसे बताया कि भैया कि 10 रुपये का शेयर था, 10 पे ही हमने लिया था, लेकिन जनरली क्या होता है, कंपनी कई बार ये 10 का जो शेयर है उसको ज़्यादा पे भी बेच देती है, ठीक है। 10 का हमारा फेस वैल्यू कितना था, 10 रुपीज़, और हमने यहाँ पे क्या लिया था, ₹10 लिया था, ₹10 में इशू किया था। तो जब कंपनी 10 का शेयर 10 में ही इशू कर देती है, तो ये पर शेयर जो होता है इसको हम लोग बोलते हैं इशू प्राइस। जितना पे इशू होगा पर शेयर को, उसको कहते हैं इशू प्राइस। अगर 10 का शेयर 10 पे ही इशू हो जाएगा तो ऐसे को हम लोग कहते हैं एट पार, ठीक है। और 10 का शेयर कंपनी 12 पे इशू करती है तो ऐसे को हम लोग कहते हैं एट प्रीमियम, ठीक है, नहीं 9 पे इशू करती है, अगर ₹9 पे इशू करती है तो उसको बोलते हैं एट डिस्काउंट। और कंपनीज एक्ट 2013 आने के बाद कोई भी कंपनी डिस्काउंट पे इशू नहीं कर सकती। 2-3 एक्सेप्शनल केस है, नॉर्मल पब्लिक ऑफर नहीं हो सकता, ना आईपीओ हो सकता है ना एफपी हो सकता है, ठीक है, क्लियर है। एट डिस्काउंट हट गया, ओके। मैं डिवेंचर्स की बात नहीं कर रहा, ठीक है, आपने पढ़ रखा है डिवेंचर्स, अच्छी बात है, बट शेयर की बात चल रही है, शेयर इशू नहीं हो सकती। हाँ वो अलग चीज़ है, बोला ना 2-3 केस है, जब ईसॉप है ना, वो शेयर इक्विटी शेयर, उनकी बात अलग है, नॉर्मल पब्लिक में नहीं दे सकती, ओके, क्लियर है, ठीक है। तो 10 फेस वैल्यू है। फेस वैल्यू किसे कहेंगे, फेस वैल्यू किसे कहते हैं, फेस वैल्यू मैंने बताया जब आप रजिस्टर करवाते हो तो उस समय एक शेयर की जो कीमत होती है, एक शेयर की जो कीमत आपने करवाई थी उसको कहते हैं फेस वैल्यू, और जितने में पब्लिक को इनवाइट करेगी उसको कहते हैं इशू प्राइस, ठीक है। तो फेस वैल्यू इशू प्राइस दोनों सेम होगा तो बोलेंगे एट पार, और फेस वैल्यू से ज़्यादा होगा इशू प्राइस तो उसको कहते हैं एट प्रीमियम, उसे कहते हैं, हाँ भाई हाँ, नहीं उसे कहते हैं एट प्रीमियम। और डिस्काउंट पे तो मैंने कह दिया कि अब इशू होता ही नहीं है, ठीक है, क्लियर है, ओके। चलिए अब आते हैं हम लोग अकाउंटिंग एंट्रीज की तरफ। आओ चले आगे बढ़े। अकाउंटिंग एंट्रीज देखो, अकाउंटिंग एंट्रीज लिखते हैं, अकाउंटिंग एंट्रीज अभी आप कुछ नहीं पूछोगे कि सर ये एंट्रीज कैसे हो रही है ना। मैं एक इलस्ट्रेशन जब कराऊंगा कल
तो आपका पूरा कॉन्सेप्ट वहीं क्लियर हो जाएगा। अगर आपका जर्नल एंट्री में बेसिक कमज़ोर है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, एकदम एक इलस्ट्रेशन से बहुत हद तक क्लियर हो जाएगा। फिर 2-3 और निकालेंगे तो पूरा आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो सबसे पहला जो हमारा इंस्टॉलमेंट का नाम क्या था, एप्लीकेशन। आप लिखो एप्लीकेशंस। ठीक है, लिखो, साथ साथ लिखना है आपको बैंक अकाउंट डेबिट, टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। ठीक है, इक्विटी शेयर होगा तो इक्विटी शेयर लिख देना, और प्रेफरेंस शेयर होगा तो परसेंटेज प्रेफरेंस शेयर। ठीक है, ओके। फिर दूसरी एंट्री लिखो, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल ठीक है, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम ठीक है, टू शेयर अलॉटमेंट टू बैंक। ठीक है, अभी आप कुछ मत पूछो। ठीक है, एक क्वेश्चंस के साथ आपको जब सॉल्व कराऊंगा फिर आपको ये सारी बातें चर्चा हो जाएगी धीरे धीरे करके, एक दिन में नहीं होगा। कुछ बातें जो है वो, ये सब बातें बाद में आएगी, ये दो आ जाएगी, ये बातें बाद में। ठीक है, धीरे धीरे, बट एंट्रीज आपको हद तक पूरा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, एप्लीकेशन की एंट्री हो गई, लिख लिया। आ जाओ फिर अलॉटमेंट की। लिखे शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। ठीक है, हाँ, प्रीमियम हमेशा कैपिटल के नीचे लिखा जाएगा, बैंक के समय नहीं लिखना। मैं फिर से कह दे रहा हूँ, प्रीमियम हमेशा वहीं दिखाएंगे जहां आप कैपिटल को क्रेडिट करोगे, वहीं प्रीमियम को हम क्रेडिट करेंगे, बैंक के समय नहीं। ठीक है, नेक्स्ट एंट्री लिखो, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। ठीक है, ओके। अब आ जाओ लास्ट कॉल्स। कॉल्स के केस में क्या होगा, आओ लिखें। देखो, कॉल्स को कई तरह से नाम से बुलाया जा सकता है। हो सकता है फर्स्ट कॉल हो जाए सेकेंड कॉल के नाम से भी बुला सकते हैं, या फिर ऐसे भी बोल सकते हैं फाइनल कॉल। कोई दिक्कत नहीं है, जितने टुकड़े होंगे उतने टुकड़े की एंट्री हो जाएगी, लेकिन हर एक की दो दो एंट्री होगी। फर्स्ट कॉल अगर बुला रही है तो फर्स्ट कॉल की ये दो एंट्री होगी, सेकेंड कॉल बुला रही है तो उनकी भी दो एंट्री होगी, फाइनल कॉल बुलाएंगे तो फाइनल कॉल की भी दो एंट्री हो जाएगी। ठीक है, शेयर कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट और टू सिक्योरिटीज प्रीमियम
अकाउंट। ठीक है, फिर आप लिखेंगे नंबर 2 बैंक अकाउंट डेबिट, ठीक है, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कॉल्स अकाउंट। ठीक है, ओके, लिख लिया। अब आप ध्यान दो, मैंने कहा कि देखो कॉल को और फर्दर डिवाइड में कर सकते हैं। जैसे मान लो मैंने यहाँ पे कहा था ना कि 10 रुपीज़ को कैसे ले सकती है कंपनी, ऐसे लिख सकती है कि भैया ऐसे ले सकती है कि भैया एप्लीकेशन में 3 रुपीज़, अलॉटमेंट में भी 3 रुपीज़, फर्स्ट कॉल 2 रुपीज़ और सेकेंड एंड फाइनल कॉल में 2 रुपीज़। ठीक है, ऐसे करके भी ले सकती है। तो मैंने कहा कि कॉल का जैसे नाम होगा वैसा आप नाम लिख दोगे। तो अब 2 इंस्टॉलमेंट अलग अलग हो गए कॉल के, तो आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे शेयर फर्स्ट कॉल टू शेयर कैपिटल, अगर प्रीमियम होगा तो प्रीमियम, बैंक टू शेयर फर्स्ट कॉल, फिर वापस से इसी तरह की दोनों एंट्री हो जाएगी, शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल टू कैपिटल टू प्रीमियम और बैंक टू सेकेंड कॉल। मतलब जितना कॉल होगा उसकी यही 2 एंट्री बनेगी। ठीक है ना, फर्स्ट कॉल है तो उसकी 2 एंट्री, सेकेंड कॉल है तो उनकी ये 2 एंट्री, फाइनल कॉल है तो उनकी ये 2 एंट्री। ठीक है, क्लियर है? चलिए कॉपी कर लो। ठीक है, कॉपी कर ले। ठीक है, अब आप लोग इसको थ्योरी को घर पे जाके पढ़ना। ठीक है ना, एक बार आप रिवाइज करके आ जाना बढ़िया से। फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में प्रैक्टिकल सम स्टार्ट करेंगे, फिर आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, ओके, चलिए आज के लिए यहीं तक। टाटा, बाय बाय, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।